अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि कोस 8 थीटा की हमें एक्सपेंशन करनी है कोस थीटा की डिसेंडिंग पावर्स में। तो हमने इसके लिए मैंने आपको आर्टिकल में बताया था कैसे करना है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से डी मूविस थ्योरम से कि वी नो दैट कोस 8 थीटा प्लस अयोटा साइन 8 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर 8। ठीक है, आपको डी मूविस से पता है ये पावर अंदर जाके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर इस पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको खोल दिया। ठीक है, एक्स प्लस ए की पावर 8, एक्स की पावर 8 प्लस ए सी 1 एक्स की पावर 8 माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस 8 सी 2 एक्स की पावर 8 माइनस 2 ए की पावर 2। ऐसे ऐसे करके हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। फिर जहां पर भी अयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह -1, अयोटा क्यूब की जगह माइनस अयोटा, अयोटा की पावर 4 की जगह 1, अयोटा की पावर 5 की जगह अयोटा, अयोटा की पावर 6 की जगह -1, अयोटा की पावर 7 की जगह माइनस अयोटा और अयोटा की पावर 8 की जगह 1। ये तो हमें पता ही है अयोटा की सारी पावर्स की वैल्यू, तो वो सब हमने यहाँ पर पुट कर दी। फिर बस रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दो। लेफ्ट में रियल पार्ट था कोस 8 थीटा और इमेजिनरी था साइन 8 थीटा। राइट में रियल क्या है, ये रियल है, फिर ये रियल है, एक छोड़ के एक, फिर ये रियल है और फिर ये रियल है। ठीक है, तो कोस 8 थीटा जो है वो आ गया दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, और साइन 8 थीटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट था वो किसके बराबर आएगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। बस इन दोनों की वैल्यू पता लग गई। हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोस 8 थीटा की। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कोस 8 थीटा का जो आंसर है वो सिर्फ किसकी पावर्स में होना चाहिए, वो सिर्फ कोस थीटा की पावर में होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन की पावर 4 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर की क्यूब, और साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर की पावर 4 और साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो सारा आंसर कोस की पावर्स में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमें साइन 8 थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 8 थीटा तो हमारे पास आ गया, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, कोस थीटा से। ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास था साइन 8 थीटा बाय कोस थीटा किया तो इतना आ गया। बट हमें इसका आंसर किसकी पावर्स में निकालना है, साइन थीटा की पावर्स में निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी आया था कोस स्क्वायर थीटा उसकी जगह क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर हो जाएगी 3। तो सारा आंसर किस में आ जाएगा, साइन की पावर्स में आ जाएगा। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो कोई इशू नहीं है। असेंडिंग का क्या है, तो सबसे पहले साइन की कम पावर होनी चाहिए, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। और इसमें डिसेंडिंग का था तो सबसे पहले कोस की ज़्यादा पावर होनी चाहिए, फिर कम फिर कम फिर कम फिर और कम। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। इसमें हमें निकालना है कोस n π/4 साइन n π/4। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें इन्होंने तो ये आर्टिकल से शुरू कर दिया कि वी नो दैट कोस n थीटा का ये फॉर्मूला था, और थीटा की जगह हम कितना पुट कर देंगे यहाँ π/4। ठीक है, आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे कि वी नो दैट कोस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4 की पावर n, दिस इज इक्वल टू कोस n π/4 प्लस अयोटा साइन n π/4। फिर इसकी पावर n का बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंशन कर दो, और रियल पार्ट को रियल के इक्वल पुट कर दो, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल पुट कर दो, तो वहां से भी आंसर आ जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस उसके बाद दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 की पावर n/2 से। पहले आप लिखो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, फिर इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दी। ठीक है, और फिर रियल पार्ट को रियल के और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर n/2 से। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर्म एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स होने चाहिए दिस दिस एंड दिस, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, सो हमें एक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये तीनों होने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ जो एंगल्स हैं वो 2π/7 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने थीटा क्या ले लिया,
2π/7 इंटू में n, वेयर n क्या है, कोई भी इंटीजर, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। बाय गिविंग टू n द वैल्यूज 0, 1 to 4, अगर मैं n की वैल्यू 0, 1 to 4 दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा cos 0 1, cos 2nπ/7 में n को 1 लेंगे तो वो आएगा cos 2π/7, फिर 2 पुट करेंगे तो आएगा cos 4π/7 और 4 पुट करेंगे तो आएगा cos 8π/7। आगे लिखा है इट कैन बी इजिली सीन दैट नो न्यू वैल्यू ऑफ cos थीटा इज ऑब्टेन्ड, cos थीटा की हमें कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी बाय गिविंग टू n द वैल्यूज 3, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेती हूँ तो भी इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर आएगा, अगर मैं n की वैल्यू 5 लेती हूँ तो भी इन्हीं चारों में से कोई आंसर आएगा, 6 लेती हूँ, 7 लेती हूँ तो भी इन्हीं में से आंसर आएगा। जैसे कि मान लो n मैंने 3 लिया, यहाँ पर 3 लिया तो ये हो गया 6π/7, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 6π/7, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, एंड cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब ये वाला आंसर आ गया हमारा, जो कि 4 पे आ रहा था, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 लो चाहे n की वैल्यू 3 लो, cos थीटा का सेम आंसर आ रहा है। 5 पर हमारा आंसर आ रहा है ये वाला, जो कि 2 पर आ रहा था। 6 पे हमारा आंसर आ रहा है ये वाला, जो कि n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3, 5, 6, 7 और बचे हुए नंबर्स पुट करने पर यही आंसर रिपीट होने शुरू होंगे, तो अलग अलग जो हैं वो इनसे आ रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 थीटा किसके इक्वल आया, 2n पाई के। 7 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4 थीटा प्लस 3 थीटा, 3 थीटा को उस तरफ ले गए, दोनों साइड हमने कोस लगा दिया। cos 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। फिर ये 2 ऐसे कैसा, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया और उसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, -1 ऐसे कैसा, ये सारा ऐसे कैसा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ गया, बाकी सब वैसे का वैसा। इस सारे को हमने सॉल्व किया, हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर हमने cos थीटा को 1 मिनट के लिए x लिख दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। इसके हमने फैक्टर्स बनाए, ये x -1 और फिर ये 1 हमने ट्रायल से देखा कि x को 1 पुट करके देखो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और बाई चांस x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। और अगर एक रूट पता चल गया तो बचे हुए इक्वेशन कैसे पता चलेगी, सिंथेटिक डिवीजन से। तो 1 से आप इसका सिंथेटिक कर दोगे तो हमें बची हुई ये 3 डिग्री की इक्वेशन पता लग जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 जो है वो ट्रायल से पता लगा, और एक रूट पता लग गया तो 4 डिग्री की इक्वेशन में से एक पता लग गया, तो बची हुई 3 डिग्री की इक्वेशन सिंथेटिक डिवीजन से पता लग जाती थी। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब देखो ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसके 4 आंसर आने हैं, एक आंसर यहाँ से आएगा, 3 आंसर यहाँ से आएंगे। यहाँ का जो एक आंसर है वो तो है x इज इक्वल टू 1, x हमने किसको कहा था, cos थीटा को, ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1, वो तो हमारा ये वाला आया ही था, ये वाला, ठीक है। तो जो बचे हुए 3 रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के होंगे, ठीक है ना, क्योंकि x हमने किसको कह रखा था, cos थीटा को। तो cos थीटा के ये जो 3 रूट्स आए हैं, दिस एंड दिस, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाद आगे कहा गया था कि फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। आपको पता है ये तीनों नंबर इन तीनों नंबर्स के रेसिप्रोकल हैं। 1/cos करेंगे तो ये आएगा, 1/this करेंगे तो ये आएगा, 1/this करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें एक नई इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स इसकी ये जिस इक्वेशन के रूट्स बन रहे थे उनके रेसिप्रोकल हैं। देखो ये 3 रूट्स किस इक्वेशन के बने थे, इसके बने थे 8x³ + 4x², 8x³ + 4x² -4x - 1 -4x - 1 = 0। ये जो 3 रूट्स हैं, दिस एंड दिस, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। और हमें ये पता लगाना है कि ये तीनों किसके रूट्स हैं, लेकिन ये तीनों रूट्स इन तीनों रूट्स के उल्टे हैं, ठीक है। तो हमने वो अलजेब्रा वाले मैथ्स में पढ़ा था कि एक नई इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हों, तो उसके लिए हम x को पुट कर देते थे 1/y, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, एक नई इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हों, उसके लिए हम x को पुट कर देते थे 1/y। तो इस इक्वेशन में x को 1/y पुट करोगे तो y में एक नई इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स इस वाली इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब कि ये तीनों होंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो x को हमने पुट किया 1/y, तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स ये वाले होंगे।
ठीक है।